गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 जो कि आपकी 20 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी इंडिकेटर है नेचुरल मतलब जो हमें नेचर ने दिए। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। यानी कि कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारा फूड है या जो भी चीज़ है वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। बट हाउ दीज डू सो बाय पर वो कैसे पता चलता है, तो वो कैसे करते हैं इस काम को कि एसिडिक है बेसिक है। बाय चेंजिंग देयर कलर इन ए सोल्यूशन, यानी कि वो अपने जो कलर है वो चेंज कर देते हैं कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। हमारे पास होते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर ने दिए। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, टर्मरिक, गुड़हल को चाइना रोज बोलते हैं, और लाइकेन। नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस पेपर, लिटमस, चाइना रोज और चाइना रोज पेटल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अब टेस्ट देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिटमस देखते हैं। लिटमस पेपर से कैसे करते हैं। ये एक नेचुरल डाई है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ एक्सक्रेटेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन से ये निकालते हैं। इट हैज़ पर्पल कलर का है इन डिस्टिल वाटर। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन एज वेल एज ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, यानी कि सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और जैसा पेपर होता है ना आपके कॉपी का पेपर, उस टाइप में पेपर की स्ट्रिप में भी मिलता है। दिस स्ट्रिप आर नोन एज लिटमस पेपर। ठीक है, उन स्ट्रिप को क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। ये दो तरह की होती हैं। लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप, रेड लिटमस और ब्लू, दो तरह की हैं। वैन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस है अगर वो एसिड में जाता है तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, और जब रेड लिटमस को बेसिक में लेके जाते हैं तो वो चेंज होकर ब्लू हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, रेड है तो ब्लू, ब्लू है तो रेड। एसिड और बेस दोनों का आप ध्यान रखिएगा। फिर एक इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होता है बेटा, हल्दी जो होती है इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड। येलो कलर की हल्दी होती है तो ये अपना कलर चेंज हो जाता है येलो टू रेड इन बेसिक सोल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सोल्यूशन। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप का जो कोई भी कपड़ा है जो आपने पहना है या नॉर्मली कोई कपड़ा है उस पर सब्जी का दाग लग जाता है तो वो येलो कलर का दाग होता है ना। जब आप उसको वॉश करते हो और जब आप उस पर साबुन लगाते हो, सोप लगाते हो, तो क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है। तो रेड कलर का हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो बेसिक सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा सोप है उसमें बेस होता है वो, ठीक है, इसलिए वो येलो कलर रेड कलर में हो जाता है। तो बेसिक सोल्यूशन में वो रेड कलर में हो जाता है और एसिडिक सोल्यूशन में वो येलो ही रहता है। ठीक है, चाइना रोज गुड़हल वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। कैसे करता है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, यानी कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे इंडिकेटर आपको ये बताए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, बारिश के बारे में पता है ये सबको। तो एसिड रेन होती है जिसमें एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें हार्म करते हैं, हमें, बिल्डिंग को, सबको हार्म करते हैं। द रेन बिकम्स एसिडिक वैन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड which are released into the air as pollutant dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid। यानी कि जो बारिश होती है, बारिश में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब जब मिल जाता है बारिश के ड्रॉपलेट्स में, वो चेंज होकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि एसिड बन जाता है, तो वो हार्म करता है। उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबको क्या करता है, हार्म करती है ये एसिड रेन। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सोल्यूशन टू। अब चाइना रोज का पढ़िए, देखिए चाइना रोज क्या करता है, बेसिक सोल्यूशन को क्या करता है, यहाँ देखिए बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन। टर्मरिक चेंज इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, येलो से रेड होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे येलो, ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे रेड। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक और बेसिक। तो बेटा एसिडिक और बेसिक में आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आपको रेड का पूछा है ना, सिर्फ रेड का। व्हेन रेड लिटमस पेपर इज एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। तो ये तो है आपका बेसिक का, लेकिन जब आप एसिडिक का लिखेंगे तो एसिडिक में वो ऐसे का ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिख लीजिएगा
फर्स्ट में इसी का फर्स्ट टॉपिक डाल के लिख दीजिएगा, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज एडेड टू बेसिक की जगह आप लिख देंगे एसिडिक, ठीक है, सॉल्यूशन इट टर्न्स, ये और अपना कलर ही चेंज नहीं करता है, तो ये इट रिमेन्स रेड, ठीक है। इन्होंने रेड का पूछा है इसलिए हम बता रहे हैं, वरना आप एक काम कीजिएगा, आप रेड का नहीं, आप पूरा इसी का लिख लीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो रेड का ही पूछा है, यहाँ पे ब्लू का दिया हुआ, तो रेड के लिए आप फिर ये लिखिएगा, रेड के लिए फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, बेसिक के लिए, और एसिडिक में लिखिएगा व्हेन रेड लिटमस पेपर इज एडेड टू एसिड सॉल्यूशन इट टर्न्स अनचेंज्ड, ठीक है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होता है, ठीक है। ब्लू चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पर, हमसे रेड का पूछा है तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। फोर्थ, द थ्री मेन गैसेज डेट कॉज एसिड रेन। एसिड रेन के लिए 3 गैस कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर